गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। ठीक है, डीएनए जो होता है तो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि एग्जांपल में बात करें ई कोलाई की, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो उसमें जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और वो किस रूप में प्रेजेंट होता है वहाँ पे, तो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इस पे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोइड क्या होता है और कैसे जो डीएनए की पैकेजिंग होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर की अगर हम लंबाई की बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। और टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करें, टोटल लेंथ की अगर हम बात करें डीएनए की, तो होता है लगभग 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -9 बेस पेयर होता है। ठीक है, और एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड की जो दूरी है वो होता है 0.34 इंटू 10 टू द पावर 9 -9 मीटर। ठीक है ना, अगर हम बात करें इसकी तो 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 बेस पेयर। ठीक, अगर इस नैनोमीटर की अगर हम इसमें बेस पेयर में कैलकुलेशन करें तो इसका डिस्टेंस जो डिस्टेंस का तो 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर बेस पेयर होगा। ठीक है, और वहीं पे टोटल नंबर ऑफ हम डीएनए के डिस्टेंस की बात करें, एमएमएलियन डीएनए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, अब इसका हमको कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं या टोटल डीएनए की लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बेस पेयर इस फार्मूले पे रखेंगे। नंबर ऑफ बेस बराबर हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो लेंथ है वो कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है, और अपान में कर देंगे 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 बेस पेयर। तो ये कैलकुलेट होके निकल जाएगा 2.2, और इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर। ठीक है ना, 2.2 मीटर जो है ये एक मेमेलियन या एक ह्यूमन डीएनए जो होता है वो इतना उसका लेंथ होता है। अब छोटे से जो डीएनए में, छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा जो डीएनए है वो कैसे फिट होता है, तो उसको फिट होने के लिए क्या होता है कि कुछ जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, और उन प्रोटीन के साथ ये डीएनए जो है कॉइल्ड होके और अपने आप को क्या करता है उस छोटे से न्यूक्लियस में फिट होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, फिर देन हम मैमेलियन सेल या यूकैरियोटिक जिसमें ह्यूमन का एग्जांपल देके बताएंगे, और फिर इस फिगर के बारे में आपको बताएंगे। प्रोकैरियोटिक अगर हम सेल की बात करें तो उसमें जो एग्जांपल हम लें तो ई कोलाई का, तो उसमें डीएनए जो होता है वो होता है 1.36 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी mm। अब इसमें नंबर ऑफ जो है बेस पेयर हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करें, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे हमने पहले से ही इसमें मेंशन कर रखा है कि देखिए आपको फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल टू क्या होता है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अपन में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो डीएनए है तो कितना है 1.36 इंटू 10 टू द पावर -3m अपान में। अब डिस्टेंस कितना होता है वन स्टैंड से दूसरे स्टैंड की, तो होता है 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9m। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे इससे तो आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर
6m बेस पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अगर हम बैक्टीरियल सेल में देखें तो होता है 4 × 10⁶ मीटर बेस पेयर। ठीक है, तो ये था प्रोकैरियोटिक डीएनए में। अब ये जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक का, उसमें न्यूक्लियस तो वेल डेवलप नहीं पाया जाता है, तो जो डीएनए है उसमें वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये जैसे समझिए कि डीएनए है और इसमें क्या करता है कि कुछ डीएनए पे जो एक्चुअली डीएनए है, तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स पे पाई जाती हैं पॉजिटिव चार्ज। और इसमें प्रोटीन पे कौन सी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन, ये इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और जो डीएनए है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोटीन्स हैं कुछ, और उसके जो डीएनए है यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्टोन मतलब प्रोटीन्स है, और उसके चारों तरफ पे डीएनए जो है वो रैप करता है। ठीक है, और एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया। यहाँ पे एक प्रोटीन है, प्रोटीन को जो 2 बार जो डीएनए कॉल करके आगे बढ़ता है। तो इस स्ट्रक्चर्स को, ये जो यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अभी हम और इसको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन हम न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे क्लियर कर रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली है क्या, कि जब डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक सेल का हिस्टोन के साथ जो है पैक मतलब कंबाइंड होकर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और वो साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा रहता है, नहीं कि साइटोप्लाज्म से इधर उधर स्कैटर्ड हो रहा है या बिखरा पड़ा है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो है हमने यूकैरियोटिक सेल के लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप फिगर में कि डीएनए है, डीएनए जैसे क्या हो रहा है कि और कुंडलित होता जा रहा है, तो हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन को 2 बार डीएनए कॉइल करके आगे बढ़ता है। तो ये सब, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, और इसको डीएनए जो है 2 बार कॉइल करके आगे बढ़ता है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है पैकेजिंग के दौरान, कि डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन के रूप में व्यवस्थित होते हैं सेल्स के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस में। तो उसमें डीएनए जो है एक प्रोटीन जो है, जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली हिस्टोन ऑक्टामर है। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि इसमें जो है 4 जो है हिस्टोन ऑक्टामर की कॉपी होती है, H2A, H2B, H3 और H4। इसकी एक एक कॉपियां, यानी कि इसकी 2, इसकी 2, तो इस प्रकार से 4 जो है यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। और इसमें हम अमीनो एसिड की, यानी कि हिस्टोन जो प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, तो इसमें ज्यादातर जो अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन सी होती है, लाइसिन और आर्जिनिन। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बताया मैंने आपको, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एक हिस्टोन ऑक्टामर जो है, इसमें 4 इसकी कॉपियां होती हैं इन हिस्टोन प्रोटीन की। ठीक है ना, जिसमें H2, H2B, H3 और H4। ठीक है, और इसमें ज्यादातर जो मैक्सिमम जो प्रोटीन अमीनो एसिड होती हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन होती हैं, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये इसको रैप करता है 2 बार, एक हिस्टोन ऑक्टामर को जो डीएनए 2 बार रैप करके आगे बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, कि जो है ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम्स का रूप ये ले लेता है। ठीक है, तो ये था डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, और जिसको हम लोग एक डीएनए की जो यूनिट है यहाँ पे, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ये है H1 हिस्टोन प्रोटीन, जो लिंक का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन
प्रोटीन, और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम इसको जोड़ने का काम करता है। ये तीसरा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन पाई जाती है वो लिंकेज का काम करते हैं, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने का काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन ऑक्टेमर पाए जाते हैं, और एक प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलता है। तो ये था। अब इसके बाद क्या है, एक क्रोमोसोम्स का रूप ले लेंगे और इस प्रकार से एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं, जो सीड्स बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसे जो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, उसमें जैसे लगता है कि जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि मोतियों की जो माला पिरोई होती है, जैसे मोती का माला है और इसमें देखेंगे कि दो जो है धागा जो है ऐसे एक जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है मोती उसमें से गुजरा हुआ रहता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है हमको, अगर हम नॉर्मल सेल को जो है देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है। लेकिन ये जो क्रोमोसोम से जब फाइनली जो है नॉर्मल सेल में जब हम देखते हैं, तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, यानी मोतियों की माला जैसे। और उसमें जो है ये है न्यूक्लियोसोम और ये है डीएनए, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद में आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आगे वाला वीडियो किस पे हम बनाए। धन्यवाद।